फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों का पंजीकरण। ठीक है, क्योंकि जो है हाल ही में जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है इसके अंदर एडीआर के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से वर्ष 2019 के बीच भारत में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि जो मान्यता प्राप्त दल है या पंजीकरण है जो राजनीतिक दलों का मान्यता प्राप्त उनकी जो है संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, और हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। हमारे जो भारत के राष्ट्रीय दल है वो कितने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा मैं हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करवा रही हूँ हिस्ट्री से, और जिन लोगों को तैयारी करनी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाएं और प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, उसे जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं राजनीतिक दलों का पंजीकरण। तो एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है, की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से 2019 के बीच भारत में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त जो दल हैं उनकी संख्या में दोगुनी वृद्धि हो गई है। और एडीआर नई दिल्ली स्थित क्या है, ये एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, एडीआर क्या है, एडीआर ये भारतीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और भारत के राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, 8 राष्ट्रीय दल हैं इस समय भारत के। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 1980, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, यह कब राष्ट्रीय दल घोषित हुई थी, 1984 में। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ये 1925 में, काफी पहले। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी 1998, और नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013। तो ये हमारे जो है भारत के राष्ट्रीय दल हैं जिनकी संख्या कितनी है, 8 है, और इनके बारे में जरूर पूछता है कितनी है और कब इनकी स्थापना हुई थी। अब थोड़ा सा हम देखेंगे जल जीवन मिशन योजना शहरी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत विकास लक्ष्य और 6 के अंतर्गत सभी शहरों के सभी घरों में नल के माध्यम से वर्ष 2026 तक जल का कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शहरी योजना की घोषणा की गई है। और जो भी योजनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी योजनाएं हैं मोदी जी जो भी योजनाएं शुरू करते हैं, और केंद्रीय योजनाएं हो और या आपकी राज्य की योजनाएं हो, इनमें से क्वेश्चन पीसीएस में आईएएस में जरूर बनते हैं, और भी जो एग्जाम होंगे आपके करंट से उसमें क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं। एक देश एक व्यवस्था, 1 नेशन 1 सिस्टम, यानी एक देश है तो उसके लिए एक ही व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, एक ही सिस्टम लागू होना चाहिए। एक देश एक मूल्य, इसके अंतर्गत देखते हैं 1 नेशन 1 प्राइस, यानी 1 नेशन 1 प्राइस केंद्र सरकार ने 21 जून 2021 से नई वैक्सीन नीति की जो शुरुआत की है। इस नीति के अनुसार क्या है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को टीके की व्यवस्था की गई है लगवाने की। तो वो खरीद जो होगी वो क्या करेगी, वो सरकार करेगी, उसकी खरीद केंद्र सरकार करेगी। और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को केंद्र सरकार राज्य सरकारों के जरिए मुफ्त वैक्सीन लगवाई जाएगी। और जबकि जैसा कि चल रहा है कि मुफ्त वैक्सीन लगवाई जा रही है। और इसके अतिरिक्त सरकार निजी अस्पतालों के लिए भी, क्योंकि निजी अस्पताल क्या करते थे कि वैक्सीन की कीमत अपने हिसाब से तय करते थे, कुछ अस्पताल कम लगाते थे, कुछ अस्पताल ज्यादा लगाते थे, तो उनके लिए भी एक निर्धारण कर दिया गया है कि वो एक निश्चित मूल्य कर दिया गया है कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो उनके लिए भी एक मूल्य निर्धारित कर दिया गया जो एक देश एक मूल्य के सिद्धांत को दर्शाता है, यानी एक देश है तो उसका एक मूल्य होना चाहिए। ठीक है, एक राष्ट्र एक मतदाता पहचान पत्र। चुनाव आयोग द्वारा इस योजना के माध्यम से किसी भी जगह तैनात कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से इसमें अपना वोट जो है डाल सकता है। 1 नेशन 1 वोटर आईडी, यानी एक राष्ट्र है तो मतदाता पहचान पत्र भी एक ही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कहीं दूसरी जगह से बना है तो लोग दूसरी जगह से भी बनवा लेते हैं।
और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर दूसरी जगह से बनवाए हैं तो हम वहां जाके वोट नहीं अगर डाल पाए तो हमारा वोट क्या होता है वो बेकार हो जाता है। तो उसके लिए इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है कि आप कहीं भी रहें, आप जो है पोस्टल बैलेट द्वारा आप अपना मतदान कर सकते हैं। और इससे किसी भी हिस्से में मतदाताओं द्वारा डिजिटल रूप से मतदान करने हेतु आधार लिंक वोटर आईडी जो है वोटर आईडी निर्धारित आधारित परीक्षण कर रहा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की तर्ज पर एक राष्ट्र एक मतदाता पहचान पत्र की प्रक्रिया को आसान व सशक्त इससे बनाया जाएगा। ठीक है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड, इसके तहत किसी संस्थान को एसडीओ की मान्यता दी जाती है और इस योजना के माध्यम से देश का लक्ष्य अपने विभिन्न क्षेत्रों के मानकों के विकास के कार्य में लगे देश के विभिन्न संस्थानों में जो उपलब्ध मौजूदा संसाधन है, क्षमताएं हैं, विश्व में मिलने वाली सभी विशेषताओं को एक छत के नीचे लाने, यानी जो विश्व में सभी विशेषताएं हैं उनको क्या करना है, एक उन्हें छत के नीचे लाना है, एक जगह उसकी व्यवस्था करनी है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड के तहत एक देश एक परीक्षा, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक देश एक परीक्षा, क्योंकि अभी आपने हाल ही में पेट की परीक्षा दी होगी कुछ लोगों ने, तो उसका मतलब यह है कि अगर आपने ये परीक्षा दी है, देखिए एक देश एक परीक्षा 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा में सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दी है। और इसके द्वारा बीओ सी ग्रेड गैर तकनीकी जो पद हैं उनके लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने तो सामान्य योग्यता परीक्षण कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो आपने अभी पेट की परीक्षा दी है वो भी इसी तरीके की परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, ये भी है इसी तरीके की परीक्षाएं, और इसका आयोजन किया गया है। और इसमें क्या होगा कि इसमें परीक्षा आपने सबने दे ली है तो उसके बाद फिर आपको एक ही परीक्षा देनी है और उसके आधार पे आप जो पहले 2-3 परीक्षाएं होती थी उसमें पहले परीक्षा होती थी, फिर प्री होता था, फिर मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था, तो उसमें इसमें जो बी और सी ग्रेड की सिर्फ, ठीक है, और बाकी परीक्षाएं आपकी उसी तरीके से होंगी। फिलहाल अभी बी और सी ग्रेड के जो तकनीकी पद हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है, इसके लिए परीक्षा ली गई और उसके बाद फिर मेंस के एग्जाम होंगे। उसके बाद है एक देश एक बाजार, वन नेशन वन मार्केट, यानी एक देश है तो एक बाजार, इस तरीके की व्यवस्था भी की गई है, ठीक है, और वन नेशन वन राशन कार्ड। और एक देश एक बाजार में क्या है कि जो है सितंबर 2020 में भारत के राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद ने कृषि संबंधी विधेयकों को स्वीकृति दी थी सितंबर 2020 में, जो आज तक आंदोलन चल ही रहा है, आप देख ही रहे होंगे। और इसमें क्या है कि संशोधन का मूल उद्देश्य पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे शीघ्र नष्ट होने जाने वाली जो कृषि उपज का एक बड़े पैमाने पर नुकसान को रोका जा सके। और इसके मूल उद्देश्य क्या है, इसके हेतु मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय संसद कृषि उपज वाणिज्य व्यापार अधिनियम 2020 तथा मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता कृषि सेवा अधिनियम 2020 को पारित कर दिया गया है, जिससे किसानों को यह लगता है कि उनका इसमें अहित है और उससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जो है वो आंदोलनरत है, ठीक है। और वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो इसमें भी क्या है कि वन नेशन, इसमें हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी राज्यों को आदेश दिया गया कि वह 31 जुलाई 2021 तक वन नेशन वन कार्ड को लागू करें, यानी एक देश है तो राशन कार्ड एक ही होना चाहिए। और इसके तहत राशन कार्डों की जो है सुविधा होगी कि एक ही उनके पास राशन कार्ड होगा और उसी आधार पे वो उससे अपना लाभ ले सकेंगे। और इसके अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान जो होगी उससे अपने हिस्से के खाद्यान्न कोटे से वो आदमी खरीद सकता है। इसके बाद है वन नेशन वन ग्रिड, ठीक है, देश में बिजली व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि वन नेशन वन ग्रिड प्लान का ऐलान इसके लिए भी किया गया है और देश में इस प्लान के आधार पर सरकार पूरे देश में एक समान टैरिफ लागू करेगी, इसके लिए भी जो है टैरिफ लागू करेगी। और जून 2020 में ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि देश में जल्द एक राष्ट्र एक ग्रिड नियम लागू होंगे, तो इसके लिए भी जो है प्रक्रिया चल रही है। और उसके बाद
इसमें एक वन नेशन वन इलेक्शन भी है और वर्तमान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी गंभीरता से आगे बढ़ रही है। जो 2018 में वर्तमान सरकार ने विधि आयोग को इस धारणा की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा था और लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस धारणा का समर्थन किया था, लेकिन कहा था कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में कुछ बदलाव करने होंगे। तो इस तरीके से हमने ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे जो हमने आज किया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो और नेक्स्ट वीडियो के फिर मिलते हैं। थैंक यू।